तीसरे कारण में नारद जी ने शाप दे डाला। 5 कारण में से तो 4 कारण श्राप के कारण हुए, केवल एक कारण आशीर्वाद से हुआ। नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? अभिमान बस। देखिए, एक व्यवहारिक बात आपसे करूं, 10 रुपया लगाकर यदि आप 15 रुपया कमा रहे हैं तो इसको आप अपनी चतुराई मत मानिएगा, इसको भगवान की कृपा मानिएगा कि 10 लगाकर आपको 15 प्राप्त हो रहा है। इसको भगवत कृपा मानिएगा और मानसिक शरणागति बना के रखिएगा। जीवन में प्राप्त उपलब्धि को जब हम अपना पुरुषार्थ मानने लगते हैं तो हम अभिमान से भर जाते हैं। जब लगने लगता है कि हम कर रहे हैं तो हमको अभिमान होता है, और यही अभिमान हमको समाप्त कर देता है। नारद जी ध्यान में बैठे, भगवान की कृपा से ध्यान नहीं टूटा, कामदेव हार गए। नारद जी को लगा कि मैंने हराया है। शंकर जी मना किए, बताइएगा मत भगवान से, कहां माने हो, जाकर सब बोल दिए। भगवान देखी तो भगत को अभिमान हो गया। भगवान ने फंसाया माया में, माया का नगर, माया का राजा, माया की कन्या। नारद जी देखे कन्या तो कहे, ये तो कन्या से विवाह हमार होके के चाहिए, लेकिन ये नारद के चेहरा पर तो कैसे विवाह होगा। एक काम करता हूं, एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लेता हूं। अब आप कहिए, कहीं शादी ब्याह के लिए चेहरा उधार मिलता है का? है? नारद जी कहे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। नारद जी ने भगवान से उनका रूप मांगा, भगवान ने बानर का रूप बना दिया। नारद जी को बना दिए बानर और अपने राजकुमार बन के भगवान चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया और दुल्हन लेके भगवान चले गए। नारद जी परेशान। नारद जी सोचने लगे, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। पिछवे शंकर जी के 2 गण थे, गणों ने कहा यही चेहरा के कारण माला नहीं मिली। ये जो बानर का चेहरा लेके घूम रहे हैं, बोले बानर? नारद जी पानी में देखे बानर का चेहरा आया, क्रोध शंकर जी के दोनों गणों को श्राप देकर असुर बना दिया। अब चले नारद जी, आज भगवान मिल भर जाए, बस दईहूं श्राप की मरी हो जाए। या तो श्राप दूंगा, नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान बीचे में मिल गए। बीच ही पंथ मिले बीच में क्यों मिले? भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सागर आएंगे तो क्षीर सागर आते आते इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध शांत हो गया तो श्राप कैसे मिलेगा? आग जब जल रहा हो तभी घी डाला जाए और ही भड़की। तो नारद जी को बीच रास्ते में मिले। और देखिए, घी डालने के लिए अग्नि में भगवान अकेले नहीं आए, गरुड़ जी पर बैठे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या विश्वमोहिनी को बिठा दिए और दोनों को लेके पहुंचे भगवान। गरुड़ जी को रोके, नारद जी से बोले कि कहां जा रहे हैं नारद जी? नारद जी चेहरा ऊपर के बोले, अरे कन्या ये लेकर बैठे हैं, हमरी लगे एको ना, इनके लगे 2 गो है। पूरा क्रोध फट पड़ा हो नारद जी का। बोले आप कपटी हैं, यहीं से प्रारंभ होते हैं। जरा सदा पर संपत्ति देखी, आप दूसरे की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं। मैंने बताया कि विवाह करना है, बड़ी सुंदर कन्या है, हमको बानर बनाकर अपने राजकुमार बन के विवाह कर लिए। इतना बड़ा छल! आपका कपट तो मैं उसी दिन देख लिया था, चुप रह गया मैं। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, जो मन करता है वही करते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा आपको। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का स्वरूप धारण किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने वानर बनाया। आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया।
आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिए, भगवान ने कहा धन्यवाद। तीनों श्राप को भगवान ने स्वीकार किया, और जो नारद जी के ऊपर माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को भगवान ने वापस बुला लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा राज कुमारी, नहीं तह रमा राज कुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, तब मुनि अति सभित हरि चरना, कहे पाहि प्रणतारत हरना, गए पाहि प्रणतारत हरना, गए पाहि प्रणतारत हरना। जैसे प्रभु ने माया को खींचा, नारद जी देखे वहां न लक्ष्मी जी हैं, ना विश्व मोहिनी जी हैं, भक्त के आगे भगवान खड़ा है। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मैंने जो जो कहा सब झूठा हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला, झूठ हो जाए। भगवान ने कहा संभव, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उनका नाम नारद है, आपकी बात झूठी कैसे हो सकती है। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने श्राप दिया है। भगवान ने कहा आपने नहीं दिया है, मम इच्छा, मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दीजिए। नारद जी बोले हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले नारद जी, जिस पर विश्वास होता है उसी को मैं अपनी लीला में निमित्त बनाता हूं। मुझे आप पर विश्वास था, इसलिए आपको निमित्त बनाया मैंने। जाइए, जाकर भगवान शिव के सहस्त्र नाम का, शत नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद भविष्य में कभी भी माया आपको परेशान नहीं करेगी, मैं वचन देता हूं। नारद जी प्रणाम करके गए तो रास्ते में शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गणों ने कहा श्राप देके असुर बना दिया तो नाचे हैं? कहां शिवलोक में थे, आपने असुर बना डाला हम लोगों को। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो केवल तुम ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे, जाओ, और तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान शरीर धारण करेंगे और भगवान ही तुम दोनों को मुक्त करेंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू और मनु महाराज, स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष मनु जी ने कठोर तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ने दर्शन दिया श्री सीताराम जी ने। मनु जी ने भगवान को देखा तो भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गए, कहे प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। अब भगवान बोले मनु जी अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा सिंगल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मेरे जैसा तो नहीं, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मनु जी आप निश्चिंत रहिए। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा भय प्रताप भानु, सत्यकेतु महाराज के संतान प्रताप भानु, परम धार्मिक राजा। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए गए हैं
प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया और किसी